बादशाह का नियम था कि रात को भेष बदलकर गजनी की गलियों में घूमा करता था। एक रात उसे कुछ आदमी छिप छिप कर चलते दिखाई दिए। वह भी उनकी तरफ बढ़ा। चोरों ने उसे देखा तो वे डर गए और ठहर गए और उनसे उससे पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और रात के समय किस लिए घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला हूँ। चोर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, तूने बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे साथ आ मिला। जितने आदमी हो उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। चलो किसी साहूकार के घर चोरी करें। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, पहले यह निश्चय होना चाहिए कि कौन आदमी इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, जिससे हम एक दूसरे के गुणों को जान जाएं। जो ज्यादा हुनरमंद होगा उसे नेता बनाएंगे। यह सुनकर सबने अपनी अपनी खूबियां बताई। एक बोला, मैं कुत्ते की बोली अच्छे से पहचानता हूँ। वो जो कुछ कहे मैं समझ लेता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन आती है। हम यदि बोली जान लेंगे तो हमारा खतरा कुछ कम हो जाएगा और मैं इस काम को अच्छी तरह कर सकता हूँ। दूसरा कहने लगा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है जिसे अंधेरे में देख लूं उसे फिर कभी नहीं भूलता और दिन के देखे को अंधेरी रात में भी पहचान सकता हूँ। बहुत से लोग हमें पहचान कर पकड़वा दिया है। मैं ऐसे लोगों को तुरंत भाप लेता हूँ और अपने साथियों को सावधान कर देता हूँ। इस तरह हमारी रक्षा हो जाती है। तीसरा बोला, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मजबूत दीवार में सेंध लगा सकता हूँ और यह काम मैं ऐसी फुर्ती और सफाई से करता हूँ कि सोने वाले की आंख भी नहीं खुलती। घंटों का काम मिनटों में खत्म कर लेता हूँ। चौथा बोला, मेरी सूंघने की शक्ति ऐसी है कि जमीन में गड़े हुए धन को वहां की मिट्टी सूंघकर ही बता देता हूँ। मैंने इस काम में इतनी योग्यता पाई है कि शत्रु भी सराहना करते हैं। लोग प्राय धन को धरती में ही गाड़ कर रखते हैं। इस वक्त यह हुनर बड़ा काम देता है। मैं इस विद्या का पूरा पंडित हूँ। मेरे लिए यह काम बड़ा सरल है। पांचवे ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी शक्ति है कि ऊंचे ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ये काम कर सके। इस तरह जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो नई चोर से बोले, तुम भी अपना हुनरबाजी बताओ, जिससे हमें अंदाजा हो कि तुम हमारे काम में सहायता कर सकते हो। बादशाह ने जब यह सुना तो खुश होकर कहने लगा, मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में भी नहीं है, और गुण यह है कि मैं अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो अवश्य सजा पाएंगे, परंतु मेरी दाढ़ी में यह खूबी है कि उसके हिलाते ही अपराध क्षमा हो जाते हैं। तुम चोरी करके भी साफ बच सकते हो। देखो कितनी बड़ी ताकत है मेरी दाढ़ी में। बादशाह की यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, भाई तू ही हमारा नेता है। हम सब तेरे ही अंदर काम करेंगे ताकि अगर कभी पकड़े भी जाएं तो हमारी जान बच जाए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तू जैसा शक्तिशाली साथी हमें मिला। इस तरह सलाह करके ये लोग वहां से चले गए। जब बादशाह के महल के पास पहुंचे तो कुत्ता भौंका। चोर ने कुत्ते की बोली पहचान कर साथियों से कहा कि बादशाह है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। मगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जब नेता आगे बढ़ता चला गया तो दूसरे ने भी उसके संकेत की कोई परवाह नहीं की। बादशाह के महल के नीचे पहुंचकर सब रुक गए और वहीं चोरी करने का इरादा किया।
दूसरा चोर उछलकर महल पर चढ़ गया और फिर उसने बाकी चोरों को भी खींच लिया। महल के भीतर घुसकर सेंध लगाई और खूब लूट हुई। जिसके जो हाथ लगा उसने वो ले लिया। जब लूट खत्म हो गई तो चलने की तैयारी हुई। जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अपना अपना रास्ता लिया। बादशाह ने सबका नाम धाम पूछा। चोर माल लेकर चंपत हो गए। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम उस स्थान में तुरंत सिपाही को भेजो और वहां पे उन व्यक्तियों के नाम बताकर उन लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने फौरन सिपाही भेज दिए। चोर पकड़े गए और बादशाह के सामने पेश किए गए। जब इन लोगों ने बादशाह को देखा तो दूसरे चोर ने कहा, बड़ा गजब हो गया। रात चोरी में बादशाह हमारे साथ था और यह वही नया चोर था जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ी में बहुत शक्ति है, उसके हिलाते ही अपराध क्षमा हो जाते हैं। सब लोग साहस करके आगे बढ़े और बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ने पूछा, तुमने चोरी की है? सबने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ हजूर, यह अपराध हमसे ही हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कितने थे? चोर ने कहा, हम 6 लोग थे। बादशाह ने पूछा, छठा कहाँ है? चोर ने कहा, अंधाता, गुस्ताखी माफ हो, छठे आप ही थे। चोरों की बात सुनकर सब दरबारी अचंभे में रह गए। इतने में बादशाह ने चोरों से फिर पूछा, अच्छा अब बताओ तुम सब क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अंधाता, हम में से हर एक ने अपना अपना काम कर दिखाया। अब छठे की बारी है। अब आप अपना हुनर दिखाइए जिससे हम सभी अपराधियों की जान बचे। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तुमको माफ किया जाता है। आगे से ऐसा मत करना। संसार का बादशाह परमेश्वर तुम्हारे आचरणों को देखने के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहता है। उसको अपने साथ समझकर हमेशा डरते रहना चाहिए और बुरे कामों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए।